स्टेज पर तशरीफ फरमा, खास तौर पर इस अंता मांगरोल विधानसभा के प्यारे, बहुत ही प्यारे प्रत्याशी नरेश मीणा जी और मंच पर आसीन तमाम संजय जी, बेनीवाल साहब और राजेंद्र गुड़ा साहब, आप तमाम को जो आज करूं आपसे, आज यहां पर भगत सिंह जी से लेके भरत सिंह जी की बात हो रही है। इस मंच से भगत सिंह जी से लेके भरत सिंह जी की बात हो रही है और इस इनकलाब की आंधी को, इस इतिहास को आपका भाई, हमारा बेटा नरेश मीणा उसी इनकलाब को आपके सामने लेकर आया है। आप जानते हैं, अब से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस सोने की चिड़िया को बर्बाद करके गई, आजादी के बाद आज अडानी इंडिया कंपनी देश को खा रही है। और ये बात आपसे संबंधित है, ये बात किसानों की बात है। किसानों को यह जानना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, आजाद होने के बाद भी क्या वजह है कि हम फिर गुलामी में जा रहे हैं, हमें फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और वो गुलाम बनाने के लिए आपको मालूम है, भूमि अधिग्रहण बिल, उसका किस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल जो है, आज बिल नहीं है, कानून है। जो ये लॉ, लैंड एक्विजिशन लॉ है, वो लोग किसानों की धरती को खाने के लिए है। और इसकी मिसाल अभी बिहार आपने देखा होगा, हजारों करोड़ एकड़, हजारों एकड़ जमीन ये सरकार ने किसानों से झपट ली, फोकट में किसानों से ले ली। और लेने के बाद सुबह से बैठे हैं, और किसानों से ये लेने के बाद अडानी को परोस दी। अरे शहर के शहर, गांव ये मोदी सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। आसाम के अंदर 3000 बीघा जमीन किसको दे दी? अडानी को दे दी, सूखा बंदरगाह के लिए। ये बात क्यों आपसे कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज देश को बचाने के लिए ये जिस तरीके से नफरत में डाल रहे हैं, ये नफरत की आंधी में हमें जो हमारे मुद्दे हैं उनसे भटकाकर, याद रखिए, अगर आप लोग जानते हैं राम मनोहर लोहिया को, ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जो इतिहास देकर गए हैं। अगर आप अभी नहीं संभले तो याद रखिए, ये देश बिक जाएगा। ये लोग एयरपोर्ट बेच चुके हैं, प्लेटफॉर्म बेच चुके हैं, खेल मैदान बेच चुके हैं। क्यों नरेश मीणा की जरूरत है? कौन है नरेश मीणा? ये सोच समझकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, एसडीपीआई ने समर्थन दिया, साथ दिया। जो राम मनोहर लोहिया की बात मैंने कही, उन्होंने कहा था जिस दिन ये सड़क सुनसान हो जाएगी, उस दिन ये संसद आवारा हो जाएगी। ये उस संसद से निकले हुए आवारा लोग हैं, ये ओम बिरला है, धारीवाल है, या ये मनोज जैन भाया है। ये आपका नहीं है। और आपके बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो अलग अलग आ रहे हैं, कोई प्रधान बनके, वो अपने स्कोर करने के लिए आ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी इस बात को यहीं विराम देते हुए कि जो ये लड़ाई है, जो इन लोगों ने बदमाशियां की है, याद रखना चाहिए आपको। आजादी के वक्त भी मुसलमानों ने जब 22% थे, 40% कुर्बानी दी है। आज भी इस देश को बचाने के लिए ऐसे जवान के साथ अपना खून पसीना देने के लिए हम लोग आ गए हैं। और ये लड़ाई हाड़ौती के लाल की नहीं है, सिर्फ ये प्रदेश का लाल है। जब टोक उनियारा से खड़ा हुआ राजधानी के पास से, तो भी लोगों ने भर भर कर वोट दिए। आज हमारा बेटा हमारे हाड़ौती से खड़ा है।
संता मांगरोल से खड़ा है और तमाम मुसलमानों को यह जिम्मेदारी देके जाता हूं कि आप समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए वो लोग जो भाया की दलाली कर रहे हैं, जो दलाल लिखते हैं, उन दलालों को भी ये कह के जाता हूं कि वो लोग तुम्हारी पूछ हो गई है एसडीपीआई की मदद करने से, तुम्हारी पूछ नहीं थी। आज नरेश मीणा को हम जिम्मेदारी के साथ जिताएं, वक्त कम है और दो ही बात कह के कि ये आज 8 तारीख है, ये 9-10 के अंदर बहुत शैतानियां करेंगे, बदमाशियां करेंगे, आपको अलग अलग बरगलाएंगे। ये जितने लोग आ रहे हैं ये भाया के लोग हैं, ये प्रदेश के भला नहीं चाहते, किसानों का भला नहीं चाहते, वो कोई भी जाति का हो, वो मुसलमान हो, कोई भी जाति का हो। याद रखिए वो कोई हमारे देश का या प्रदेश का भला चाहने वाला नहीं है। जो प्रदेश का भला चाहता है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो नरेश मीणा को वोट डाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।